खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां सिकंदरपुर स्थानीय गांधी इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने पूजन अर्चन कर किया। इसके पूर्व पार्टी कार्यकर्ताओं ने मालाएं पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने महाराजा सुहेलदेव जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के आयोजक दिनेश राजभर व सत्येंद्र राजभर को बधाई दी। उन्होंने स्वजातीय लोगों से अपील किया कि उनकी भलाई भाजपा के साथ है और इसी पार्टी के साथ बने रहे। कहा कि समाज के लोगों को सबसे ज्यादा आवास की सुविधा इस सरकार में मिली है। आगे बोलते हुए कहे कि मसूद गाजी के नाम पर लगने वाला मेला प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है। देखें बलिया से डी प्रसाद की से खास रिपोर्ट। लगा देना है तो उस मड़ई का भाग कब जागेगा, इसके लिए बता दीजिए। देखिए, हर आदमी को जो संविधान ने अधिकार दिया है उसके तहत अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आदमी को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और राजनीति में ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन अपना है कौन पराया है। जैसे सर देखा जाए कि वर्तमान सरकार में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये आईएएस विशेष की जो भर्ती हो रही है, आईएएस विशेष की तैयारी करने वाले लोग रह जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के द्वारा किया जा रहा है भर्ती, उस पर आप वर्तमान सरकार को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो हम लोगों को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं उसमें आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले लोग आ रहे हैं या लोगों को लिया जा रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो कृपया हम लोगों को बताएं। एक चीज। दूसरा, अभी इस बार के बजट सत्र में आउटसोर्स के कर्मचारियों का एक निश्चित मानदेय सरकार ने तय किया है और विधानसभा के अंदर हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने अपने बयानों में कहा कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले आउटसोर्स के कर्मचारी, अब कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसको कम से कम 16,000 रुपया महीना ना मिले। कम से कम, ऊपर चाहे जहां तक जा सकता है, लेकिन 16,000 से कम उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के किसी भी कर्मचारी को अब नहीं मिलेगा। एक चीज। दूसरा, अब जो कंपनियों की भूमिका होती थी मैन पावर सप्लाई करने की, अब उत्तर प्रदेश की सरकार एक कॉरपोरेशन बनाने जा रही है, हम एक निगम बनाने जा रहे हैं। अब तमाम जो है आउटसोर्स के कर्मचारी जो हमारे हैं, अब निगमों के माध्यम से उनको रखने का प्राविधान किया जाएगा और उनका जो मानदेय है उनके खाते में सीधे भेजने की व्यवस्था अब सरकार कर रही है। आउटसोर्स का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसका मानदेय कम से कम 16,000 रुपया महीना ना। ये नई व्यवस्था सरकार ने ले आई है। तमाम लोगों की शिकायतों के आधार पर हमारे प्रेस मीडिया के साथियों ने भी कई बार ये प्रश्न उठाया कि आउटसोर्स के कर्मचारियों का कंपनियां शोषण करती हैं, ठीक से मानदेय नहीं देती हैं। इन तमाम बातों का संज्ञान सरकार ने लिया है और एक बहुत ही व्यवस्थित और मजबूत व्यवस्था योगी जी की सरकार लेके आ रही है। जैसे सर ये बताया जा रहा है, आप अपने भाषण में बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा इतनी महंगी हो जा रही है, लेकिन झोपड़ी के आज लोग और बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं, जो व्यक्तिगत प्राइवेट स्कूल हैं, अब सब धीरे धीरे बंद होने के कगार पर आ रहे हैं। क्योंकि हमारी जो परिषद के विद्यालय हैं आज उनका कायाकल्प हो गया है। 17 से पहले गरीब का बच्चा जब जूनियर हाई स्कूल में जाता था, प्राइमरी पाठशाला में जाता था, तो पाठ लेके जाता था, बोरा लेके जाता था बैठने के लिए। उसको बैठने का स्थान नहीं था, कहीं कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाई होती। लेकिन आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में टाइल्स लग गए, पंखा लग गए, शौचालय की व्यवस्था हो गई और हमारे विभाग ने आज श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए हमने अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि एक बार अटल आवासीय विद्यालय आप लोगों को जाके देखना चाहिए। मेरा दावा है
इस देश के अंदर हमारे अटल आवासीय विद्यालय की तुलना में कोई नवोदय विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई सैनिक विद्यालय नहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई प्राइवेट विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमने हर मंडल पर एक बनाया है, अब हम हर जिले पर एक बनाने जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। किसको पढ़ने के लिए? गरीब और मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए। व्यवस्था क्या है? बच्चे का दाखिला एक बार हो गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी श्रम विभाग की होती है, सरकार की होती है, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे हर्ष है, गर्व है आपको बताते हुए कि 2 सत्र हमने चलाया है और हमारे 18 छात्रों का चयन इसरो के लिए हुआ है। जो हमारे श्रमिक के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की है, और हमने 2 सत्र अभी चलाया है। परिणाम है कि 18 छात्र हमारे इसरो के लिए चयनित हुए हैं, इसरो में जा रहे हैं। सर अभी व्यवस्था करने के बाद सभी विद्यालयों में नामांकन क्यों बढ़ रहा है? नामांकन बढ़ रहा है। आप लोगों को गलत सूचना है। और तो मैं कह रहा हूँ बढ़ रहा, आप कह रहे हैं